हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अमित आज आप लोगों को सिखाऊंगा लॉज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। तो लास्ट एक्सरसाइज जो है ना हमारी, वो बेसिकली इसी पे डिपेंड करती है। और इस पे सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज नहीं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर ये लॉज हमें अच्छे से आते हैं तभी हम सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कर सकते हैं, और ये जितने भी रैशनल एक्सप्रेशंस हैं उनमें ये अप्लाई होता है। तो लास्ट एक्सरसाइज को अगर करना है बहुत आसान, तो ये सीख लो अपने जो है लॉज, और इनके बेसिस पे करते हैं अपनी स्टडी नेक्स्ट चैप्टर की, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। जिन्होंने जो अभी नए जुड़े हैं वो आज का सेशन देखें और इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे होंगे वो देखें। बाकी के सारे सेशन जो है प्लेलिस्ट में है, वहां आप जाके देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना इसको। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन लॉज को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो पहले समझे कि अगर हमारे पास सपोज करें 2 की पावर 3 है, वो डज इट मीन, यहां से सारी कहानी स्टार्ट होगी। अब जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर ये 10 बार ऐसे मल्टीप्लाई हो तो 10 बार कॉपी पे लिखेंगे तो बहुत लेंदी सा दिखेगा ना, इतना बड़ा लिखने का वहां ना तो स्पेस होता, और इतना बड़ा लिख के होच पोच हो जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा उसको समझना। तो उसको पावर्स में लिख देते हैं। तो पावर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहां 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 खुद से 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ये पूरी कहानी है, पावर का ये मतलब होता है। और बेस होता है वो नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होना है। तो यहां 2 बेस है, 3 पावर है। ठीक है, अब इसमें से हमें जब आते हैं लॉज की बात, तब क्या करना है। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास कि 2 की पावर अगर 3 इंटू 2 की पावर 2 ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है। यहां 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। इसका सिंपल सा मतलब क्या है बच्चों, 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई है। यहां 2 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 खुद से 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। बात क्लियर हो गई भाई। 2 की पावर 5 का मतलब 2 खुद से 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है, और 2 खुद से 5 बार मल्टीप्लाई होता है, मैं उसे 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये पावर कितनी थी 3, ये पावर कितनी थी 2। इतना सब कुछ करने के बजाय अगर मैं इनकी पावर को सीधा आपस में ऐड कर दूं तो 2 की पावर 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 5 बन जाएगा। तो इससे ये सिंपल सी बात समझ में आती है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में है लाइक दिस, और उनका बेस सेम है, जैसे इसका बेस 2 था, इसका बेस भी 2 था, इसको बेस कहते हैं, इसको कहते हैं पावर। अगर दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और ये दोनों नंबर बीच में मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तब हम कह सकते हैं कि 2 जो बेस है उसकी दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएगी 2 की पावर 5। दिस इज द फर्स्ट रूल जो हमें इसमें यूज करना है। तो यहां वही लिखा हुआ है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, a यहां बेस है, दोनों में सेम बेस है, पावर दोनों में अलग अलग है, तो हम कहेंगे कि उनकी पावर आपस में एड अप हो जाएगी। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग फर्स्ट रूल को यूज करेंगे। सेकंड रूल है डिवीजन का। अब डिवीजन में क्या होता है भाई, डिवीजन में हमारा बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2। इसका क्या मतलब है बच्चों, 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब है 2 खुद से 5 बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5। नीचे क्या है 2 रेज टू द पावर 2, तो 2 इंटू 2, ये दो कट गए आपस में, क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 2 खुद से यहां 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब अगर इसमें मैं रूल को अप्लाई करूं तो जब आपका बेस सेम है तो उस बेस को एज इट इज लिखना है, और डिवीजन में है दोनों नंबर, इसकी पावर अलग है, इसकी अलग है, तो आप यहां पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो इतना सब कुछ करने से आप बच जाएंगे, डायरेक्टली यहां इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो देखो कितना यूजफुल हो गए ये लॉज। तो दो चीजें सीखी, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन। अब बात आती है कि इससे अलग सबसे पहले इनमें से एक चीज को और समझना है कि अगर 2 की पावर 0 है या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तब क्या होता है।
जैसे 2 की पावर 3 का मतलब था बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, और सबके साथ 1 मल्टीप्लाई होता ही है, ठीक है, 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 की पावर 0 का मतलब हुआ कि पहले से देखो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई, और उसके साथ 1 भी मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन 2 की पावर 0 का मतलब है 2 खुद से एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो वो 1 था मल्टीप्लाई वाला वो एज इट इज रहेगा। इसलिए किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला सीख लिया। उसके बाद आता है कि अगर पावर की पावर होती है, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 कर दे, तब क्या होता है? जब आपके पास पावर की पावर होती है तब ये मल्टीप्लाई होते हैं बच्चों, 3 इंटू 2, तो 2 की पावर हो जाएगा 6। अब कैसे, बात को समझो। जैसे यहां 2 की पावर 3 की पावर 2 था, तो अंदर वाला अगर ब्रैकेट सोल्व करूं तो 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर स्क्वायर। ये क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मैंने कर दिया। फिर इस पावर 2 का मतलब क्या है कि ये नंबर, ये जो अंदर पूरा नंबर है, ये खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ये नंबर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसी से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यहां पावर 2 है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गया। इसका मतलब हम इन पावर की पावर, जब पावर की पावर होती है तब डायरेक्टली उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर 6 बन जाएगा। इतना सब कुछ करने से बच जाओगे। तो इसलिए पावर की पावर में आप यहां पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले केस में डिवीजन में माइनस करते थे और मल्टीप्लाई में यहां प्लस करते थे पावर को। आई होप ये तीनों रूल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब नेक्स्ट करते हैं। भाई चैनल बढ़िया लग रहा है, आपको बातें समझ में आ रही हैं, पढ़ाई आपकी अच्छे से हो रही है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और सेशन बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब बात आती है a की पावर माइनस m। a की पावर माइनस m, इसको हम लिखेंगे बच्चों 1 अपॉन a की पावर m। तो जब भी आपके पास पावर माइनस में हो तो वो नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा खुद का और पावर प्लस हो जाएगी। तो अब यहां a की पावर माइनस m है तो आप इसे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब ये है तो बेसिकली a की पावर ही ना। अब ये a की पावर माइनस में है, प्लस में चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो a की पावर m, तो 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगा। तो अगर आपकी पावर माइनस में दी है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो सेम पावर के साथ, तो वो पावर प्लस की हो जाएगी और आपका ये सॉल्यूशन ऐसे बन जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत किसी को है तो मुझे बताएं। अब इसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी इस वाले रूल के बाद। इस वाले रूल के बाद इस चीज को भी मैं आपको समझाऊंगा। ये रूल है कि a की पावर m बाई n है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा a की पावर m की पावर 1 अपॉन n, क्योंकि मैंने कहा पावर की पावर मल्टीप्लाई में होता है, पिछले उसमें सिखाया था स्टेप में। तो यहां देखो इसका मतलब क्या है, a की पावर m और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज a की पावर m बाई n। अब जैसे ये रूट 2 होता है तो बच्चों से हम लिखते हैं 2 की पावर 1 बाई 2। रूट का मतलब होता है 1 बाई 2, लेकिन अगर यहां लिखा रहे क्यूब रूट तब उसका मतलब होता है 2 की पावर 1 बाई 3। जो यहां वैल्यू लिखी रहती है वो यहां आ जाती है 1 बाई करके, तो 2 की पावर 1 बाई 3 हो गया। अब यहां क्या है, a की पावर 1 बाई n, जैसे ये देखो ये है, इसको जब 2 की पावर 1 बाई 3 था तो हमने क्या लिखा, 2 का क्यूब रूट। तो यहां a की पावर 1 बाई n है तो nth रूट ऑफ a हम इसे लिख सकते हैं, और उस पूरे की पावर m है ये, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं रूट a की पावर n की पावर पूरे की m। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अब इसके लिए इन दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन लेते हैं, 16 रेज़ टू द पावर माइनस 3 बाई 4। 16 रेज़ टू द पावर माइनस 3 बाई 4। तो पहले तो इस रूल को समझते हैं। इससे हमें क्या करना है, पहले तो हमें करना है कि 1 अपॉन 16 कर देंगे और इस पूरे की पावर 3 बाई 4 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि पावर माइनस में थी, रेसिप्रोकल करके वो नीचे चला जाएगा, पावर प्लस की हो जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब बेटा जो ये पावर होती है ये ऊपर वाले के लिए भी होगी नीचे वाले की, तो 1 की पावर हो जाएगा 3 बाई 4
नीचे 16 की पावर हो जाएगा 3/4। 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही रहेगा हमेशा, ये याद रखना है। अब जो नीचे वैल्यू है वो है 16 की पावर 3/4, ऊपर 1 ही रहेगा। 16 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ऐसे उसके फैक्टर कर सकते हैं। तो 2 की अगर 4 पावर करते हैं तो 16 मिल जाता है, ठीक है भाई। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 की पावर है 3/4, 1 अपॉन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 3 जो कि 1/8 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज और इसका, इन दोनों का इकट्ठा यूज मैंने आप लोगों को यहां सिखा दिया कैसे करते हैं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना है। ये देखो आपको मैंने सारे रूल्स विद एग्जांपल कैसे समझते हैं वो मैंने सब सिखा दिया है। इसके बाद आपको कोई आंसर गलत नहीं आना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इनको अच्छे से अगर समझ लिया। फिर उसका नेक्स्ट है ए बी की पावर m। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में, ठीक है, और उनकी पावर है कुछ लेकिन दोनों की कॉमन पावर है, जैसे मान लेते हैं 6 की पावर 3, तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3। तो ये हो जाएगा जब ए बी, ये देखो ए बी से मल्टीप्लाई है, उसकी पूरे की पावर m है, इसका मतलब होता है a इंटू बी, इसकी पावर भी m, इसकी पावर भी m, क्योंकि ये पावर जो है दोनों के लिए। तो ए की पावर भी मिलेगी, बी की भी मिलेगी, लेकिन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इसलिए मल्टीप्लाई से उनको जोड़ दिया। चलिए तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ये कितना हो गया बेटा, 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये हो गया 216। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अब अगर मैं इसको देखो यहां डायरेक्ट करूं, 6 की पावर 3 का मतलब 6 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई, जो कि 216 होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे करें या ऐसे करें, आंसर तो सेम आना है। लेकिन यहां देखिए 6 को 6 से 3 बार मल्टीप्लाई करना थोड़ा बड़ा पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसे ही जब ये मल्टीप्लाई में था 2 इंटू 3, उसकी पावर थी, दोनों को मिल गई। अगर डिवाइड में होगा तो भी सेम कंडीशन होगी, तब भी ऐसे ही होगा। अगर 2/3 है और उसकी पावर 3 है, तो बच्चों यहाँ 2 की पावर 3 ऊपर और 3 की पावर 3 नीचे होगा। इसको हम ऐसे यूज करेंगे। तो अलग अलग अगर है उनको एक साथ ला सकते हो, एक साथ है तो उन्हें अलग अलग कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है और क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कौन सा यूज करना है। फिर भी किसी को कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट में लिखना। मिलता है नए सेशन में। अगली एक्सरसाइज जो है उसका आपने बेस मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मिलेगी कल, उसके लिए वेट कीजिएगा। कल फिर 6 बजे आपके लिए नया सेशन है। थैंक्स टू यू ऑल, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।